गाइस अभी मैं चौपाटी आई हुई हूँ। वीर तो घर पे ही है और मैं आ चुकी हूँ मेरी गाड़ी लेके। बल्कि मुझे इसके ऊपर प्रैंक शूट करना था, इसलिए मेरे को अकेला आना पड़ा यहाँ पे। और जो कैमरा वैमरा पकड़ता है वो बंदा अब आएगा यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं व्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें। और गाइस कमेंट करके बताना जरूर कि ये ड्रेस कैसी लग रही है मेरे ऊपर। बल्कि ये वीर की चॉइस है इस ड्रेस के अंदर। वीर लेकर आया था ये ड्रेस मेरे लिए, तो ये मैंने पहनी है। अभी उसकी पसंद की पहन कर आई हूँ ताकि उसको अच्छा लगे। बल्कि ना उसके ऊपर आज मैं ना एक रोमांटिक वीडियो शूट करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से उसको मैं रुला रही हूँ धुला रही हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं एक अच्छी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ उसके ऊपर। और गाइस कमेंट में ये भी बताओ ना आप लोग, बल्कि ना मेरे को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है फ़ोन के अंदर। और वीर है जिसको भी जो मोबाइल आया है 14 मैक्स प्रो या प्रो मैक्स जो भी है, इसको वो वाला मोबाइल लेना है। तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा इसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोग कमेंट में बताना जरूर कि कौन सा मोबाइल ज़्यादा बेस्ट है, 13 या 14 जो अभी न्यू आया है, उसके लिए कमेंट करके बताना। तो गाइस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया क्या इस चीज़ को? वीर के बहुत वीर के दोस्त वगैरह है और मेरे पता है फ्रेंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। मैं रखती नहीं हूँ, ना गर्ल्स में रखती हूँ ना बॉयज़ में रखती हूँ। बल्कि मुझे अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड वगैरह रखना। बल्कि अभी के टाइम पे सब भी मुझे पता है वीर ने कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास क्यों आते हैं, तुम्हारी फ्रेंड है तुम्हारे पास क्यों आती है, खुद के काम हो जाते हैं उनके इसलिए वो चली जाती है। ऑब्वियसली ये सब कुछ सच्ची है। बल्कि मेरी फ्रेंडें सारी ऐसी है, मतलब के लिए आ जाती है, उनका मतलब पूरा होता है तो वो चली जाती है। इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्त वगैरह रखना, उनसे बातें करना। मेरे फ़ोन में सिर्फ 2 से 3-4 जनों के कांटेक्ट है। वीर के हैं, वीर के बड़े भैया के हैं और वीर का एक फ्रेंड है उनके। बल्कि पहले फैमिली के भी थे, अब वो फैमिली को भी निकाल दिया मैंने दिल से, दिमाग से और कांटेक्ट नंबर से भी। बल्कि अब मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। गाइस आप लोगों को एक चीज़ तो बताना भूल गई मैं। बल्कि ना मेरी फैमिली है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह करती थी वीर को छोड़ने के लिए। तो मैं वीर को तो छोड़ नहीं सकती, तो मैंने लेके अपनी फैमिली छोड़ दी। बल्कि यार देखो आप लोग ये चीज़ तो बोलोगे कमेंट में कि देखो माँ बाप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चीज़ मैं मानती हूँ, माँ बाप इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उस हद तक इम्पोर्टेंट होते हैं ना जहाँ तक एक हद होती है। बल्कि जब इंसान हद पार कर देता है ना, तो वो नहीं रहता उनके साथ में रहने का। बल्कि मेरी फैमिली मेरे पीछे पड़ी थी किसी और से शादी कराने के लिए, और मैं वीर से शादी वादी करना चाहती थी। इस वजह से घर वालों ने कहा कि भाई तुझे छोरे के साथ रहना है तो हमारा घर छोड़ दे। तो एक प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम को, मैंने व्लॉग में भी नहीं बोला था ये, और इसलिए फैमिली ने मेरे को एक बार रात को निकाल दिया था। बल्कि कुछ मैटर हो गया था तो वीर आया था, हमारे बीच झगड़ा हो गया था उस टाइम को। तो वीर आया था मेरे को कपड़े वपड़े देने के लिए। तो उस बीच में ना एक लड़के ने मेरे को छेड़ दिया था, तो मैंने वीर को फ़ोन करके बोला था ऐसी ऐसी बात है। तो वीर जब आया ना तो मेरे घर के बाहर ही आ गया। तो मेरी मम्मी ना गाली वाली बकने लग गई थी वीर को बहुत ज़्यादा। फिर वीर मेरे को गुस्सा आया तो मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि तू भी निकल जाए यहाँ से। फिर इस वजह से मैंने भी अपना घर सामान वामान लिया, हम आ गए थे। फिर उसके बाद में भी घर वालों से बात हुई थी, तो मैंने प्यार से बात करी थी कपड़ों को लेके। तो मुझे पता नहीं था कि वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। तो मुझे धमकी देने लग गए कि ना अब तू जी के बता, तेरे जो चारों ही दरवाजे है ना जिंदगी के सारे मैंने बंद कर दिए हैं, ये वो। तो बद्दुआ देते हैं ऐसे वैसे। तो गाइज आप लोगों को खुद को पता है, अगर अपन किसी को बद्दुआ देंगे तो वही बद्दुआ अपने ऊपर ही रहती है और अपने घर में कभी खुशियाँ नहीं आती है। तो ऐसी ही कुछ बातें मैंने पापा को बोल ली, बुरा लगा तो पापा ने कहा कि घर पे मत आइयो कभी लाइफ में भी। तो मैंने कहा ठीक है नहीं आऊँगी इसलिए। इस वजह से फिर मैंने वीर को, और रात को 12-1 बज गई थी हमको उस टाइम को। तो वीर का एक फ्रेंड था, अभी मैं उन भैया के घर पे रहती हूँ, उनकी मम्मी वगैरह सब घर पे रहते हैं, एक रूम है उनके पास में। तो उस रूम में मैं रहती हूँ, शूट वगैरह करना होता है मेरे को। जब मैं करती हूँ वीर के ऊपर, वहाँ से जाती हूँ आती हूँ जाती हूँ, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बस यही है ना, क्या बताऊँ, अब घर वाले तो घर वाले हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ के नहीं रह सकती थी। कुल मिला के यही था मेरा। हमारे बीच उस टाइम को झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और एक साइड से ऐसा लग रहा था कि हम अलग हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। बट खाटू श्याम जी ने ऐसा नहीं होने दिया। वो मेरे पास आया था जब भी, मैंने यही विश करी थी बाबा जी से कि प्लीज़ हमें को अलग मत होने देना। तो फिर उसके बाद में उसके 10 मिनट बाद में झगड़ा हो गया था, तो उसके बाद में ही मेरे को साथ लेकर आ गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी इस चीज़ को लेके। तो अभी मैं उसको कॉल करके पूछती हूँ वो कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा है, फिर मैं उसके ऊपर शूट वूट करनी है मुझे।